एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई एम श्योर आपने मेरी लास्ट वीडियो की रिक्वेस्ट मानी होंगी और आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आजकल की हमारे इस बिजी लाइफस्टाइल में हम सब इतना उलझ गए हैं एंड स्पेशली कोविड की वजह से हम सब परेशान हैं और खुद में ही उलझते जा रहे हैं। और इन्हीं परेशानियों की वजह से अक्सर हम अपने सामने वाले की बेजान हंसी के पीछे छुपी हुई प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। कानपुर में कृष्णा जी और मनीष जी अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थे। बड़ी बेटी सोनल और छोटा बेटा राहुल। सोनल अपने भाई से माँ की तरह लाड करती थी, उसे मजाक में छेड़ती थी, तंग करती थी। दोनों एक दूसरे के लिए दोस्त थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सोनल की कानपुर में ही जॉब लग गई और राहुल 12th के बाद दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। काम के कारण सोनल बहुत बिजी रहने लग गई थी और दिल्ली जैसे नए बड़े शहर में राहुल अकेला महसूस कर रहा था। उसने कई बार घर फोन करके वापस आने की जिद की, उन्हें बताने की कोशिश की कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बात को ये कहकर टाल दिया गया कि शुरू शुरू में ऐसा होता है। सोनल अपने भाई से बात तो करती थी, लेकिन काम का प्रेशर होने की वजह से वो उससे कभी ये पूछ ही नहीं पाई कि वो कैसा महसूस कर रहा है या उसकी लाइफ में वहां प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। राहुल दिल्ली में बहुत अकेला हो गया था और वो अपने आसपास अपने रूममेट्स और फ्रेंड्स को भी कुछ बता ना सका, ये सोचकर कि लोग उसका मजाक बनाएंगे। एक दो बार पेरेंट्स के भी मना करने पर उसने उन्हें भी बताना छोड़ दिया और वक्त के साथ राहुल ने झूठ बोलना भी सीख लिया कि वो ठीक है, लेकिन उसकी परेशानियां अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। वो अकेलापन उसे खाता जा रहा था। संडे की एक सुबह मनीष जी और कृष्णा जी सोनल के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी और कृष्णा जी ने आवाज लगाई कि अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। मनीष जी दौड़े दौड़े फोन के पास गए और उन्होंने फोन उठाया, लेकिन फोन पर आवाज सुनते ही मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई कि हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अब राहुल नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही जैसे मनीष जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। कुछ पलों के लिए सन्नाटा सा हो गया और वो कुछ कह ही ना सके। जब होश में आए तो कृष्णा जी और सोनल ने पूछा, पापा क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। और उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, राहुल नहीं रहा। ये सुनते ही जैसे घर की सारी खुशियां कहीं चली गई। मम्मी पापा और सोनल समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, राहुल ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों, ऐसी क्या कमी थी। सोनल अपने आप को इसका जिम्मेदार समझने लग गई कि शायद उसने अपने भाई को वक्त ना दिया, उससे पूछ ही नहीं पाई कि उसे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कृष्णा जी और मनीष जी ये सोचते रहे कि काश एक बार उन्होंने अपनी बेटी को वापस आने के लिए हाँ बोल दिया होता तो आज वो हमेशा के लिए नहीं गया होता। काश कि उन्होंने एक बार कोशिश की होती उससे और पूछने की कि बेटा दिक्कत क्या हो रही है, उसकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश की होती तो आज राहुल उनके साथ होता। ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगी कि ये कहानी हमारे आसपास हर रोज कहीं ना कहीं घट रही है। हमारे देश में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। सुसाइड का कारण कई बार एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कई बार नौकरी ना मिल पाना या कम नंबर आना, और इन सब के पीछे कारण है फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आना या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, जहां हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चा आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आपको कभी कोई परेशान दिखे या चुप चुप दिखे या आपको लगे कि ये ठीक नहीं है,
तो बिना सोचे एक बार उस इंसान के पास जरूर जाएं और उससे पूछें कि हुआ क्या है। उसे जज ना करें या एडवाइस ना दें कि योगा करो, मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे आपके सहारे की जरूरत है, आपकी एडवाइस की नहीं। हो सकता है आपकी फैमिली में इस चीज से कोई गुजर रहा हो जिसे आपकी जरूरत हो। उनका सपोर्ट बनिए, उन्हें भरोसा दीजिए, उन्हें तोहफा दीजिए जिंदगी में खुशी का, उम्मीद का एक कदम बढ़ाइए उनकी तरफ, ताकि कल को एक और राहुल हमारे आसपास ना हो और हम उसे बचा पाए। ये कहानी आपको आज की कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। और आपको क्या लगता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारे रिश्ते सही तरीके से बढ़ पा रहे हैं? अगर नहीं तो कमी कहाँ रह गई है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।